गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय पार्क की। तो हमारे देश भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं 103, जिनमें से कि 5 जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, अब ये 5 कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह कुल्लू में स्थित है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कुल्लू में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 754 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 754 वर्ग किलोमीटर है ये, और इसे 1984 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। ठीक है, और 23 जून 2014 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। ठीक है, मतलब 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और कहाँ पे हुई थी इनकी मीटिंग? इनकी मीटिंग हुई थी दोहा में। ओके, वहां पे। फिर यह भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 32nd। ठीक है, 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से यह भारत की 11वीं साइट है। ओके, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। और अभी जो है वो बेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को मिला है, और तीर्थन जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास इंद्रकिला नेशनल पार्क। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 2010 में नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है और ये भी कुल्लू जिला में स्थित है। नेक्स्ट है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 3 नेशनल पार्क आगे कुल्लू में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर सेकंड आ गया इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 3 जो है वो कुल्लू में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में स्थित है। ठीक है, जो स्पीति में शीत मरुस्थल कहा जाता है वहां पर जो मतलब जो पिन घाटी है वहां पर ये स्थित है। और 9 जनवरी 1987 को इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ठीक है, 9 जनवरी 1987 को इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है, 675 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। मतलब कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी इसमें है, मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 2010 में की गई थी। 2010 में 3 जो नेशनल पार्क है उनकी स्थापना की गई, इंद्रकिला, खीरगंगा और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, जो सिंबलवाड़ा का कुल क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और इसका अन्य नाम जो है वो कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह सिरमौर जिले की पौंटा तहसील में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और 2010 में इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। सबसे छोटा जो है वो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि स्पीति में है और ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की, या जैव मंडल रिजर्व इसको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था और भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं।
हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल भी 18 में से एक जैव मंडल रिजर्व है, जो कि लाहौल स्पीति में है। ठीक है, शीत मरुस्थल। इसके अंतर्गत जो है वो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क आता है और उसके चारों का क्षेत्र जैसे चंद्रताल लेक होगी, सरचू और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो इसके अंडर ही आता है, कोल्ड डेजर्ट के अंदर में ही आता है। और ये 2009 में बना था। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल में सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो हिमाचल में 31 जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो किब्बर में है। किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1400 वर्ग किलोमीटर और यह 1992 में बना था। और शिल्ली जो है वो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सोलन में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2 वर्ग किलोमीटर और 1963 में ये बना था। बाकी अब साथ में और भी देख सकते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे बांदली है मंडी में, इसका क्षेत्रफल 41 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और वैसे ही नारगू है, नारगू जो है वो मंडी की सबसे बड़ी चोटी भी है और धौलाधार का हिस्सा है ये। इसका क्षेत्रफल जो है 278 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना 1962 में हुई थी। सेम वैसे ही शिकारी देवी है, शिकारी देवी जो है वो भी मंडी में है, 72 वर्ग किलोमीटर है और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। सेम और भी है, चायल है, दाड़ला घाट है। ठीक है, चायल सोलन में है, दाड़ला घाट सोलन में है। मतलब इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो मजाठल जो है वो भी सोलन में है। शिल्ली सबसे छोटा है, ये मैंने आपको बताया, सोलन में है। चूड़धार जो है वो सिरमौर में है, 1985 में बना है ये और 66 वर्ग किलोमीटर है। और रेणुका जो है वो भी सिरमौर में है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे द्रांगटी है, वो शिमला में, स्थापना 1962 में हुई थी। शिमला वाटर कैचमेंट भी शिमला में है। तालरा भी शिमला में है। ठीक है, गोविंद सागर जो है बिलासपुर में है, जो 1962 में बना हुआ था। नैना देवी जो है वो भी बिलासपुर में है। गांगुल वन्य जीव अभयारण्य जो है चंबा में है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जो कस्तूरी मृग है उसको प्रजनन के बाद सुरक्षित रखा जाता है गांगुल वन्य जीव अभयारण्य चंबा में। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 1949 में बना था। कुगती जो है ये भी चंबा में है, 1962 में बना है ये। नेक्स्ट हमारे पास सेचू तुआ नाला है, ये भी चंबा में है। तुंडाहा भी चंबा में है। कायस जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कायस जो है वो कुल्लू में है, 1954 में ये बना था। काला टोप खजियार भी चंबा में है। ठीक है, और कनावर या कंवर जो कहा जाता है दैट इज कुल्लू। खोखन भी कुल्लू में है। मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुल्लू में है। और कांगड़ा में जो है वो है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1994 में बनी थी। अगेन रौंज जो है वो भी कुल्लू में है। किब्बर लाहौल स्पीति में है, जो सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर और स्थापना 1992 में हुई थी। तीर्थन वैली, जो मैंने आपको कहा था कि तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसको क्या मिला है, बेस्ट मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरिया, तीर्थन और ग्रेट वैली नेशनल पार्क को। तो ये भी कहाँ है, कुल्लू में है और 1976 में ये बना है। पोंग झील जो है ये कांगड़ा में है, जिसको महाराणा प्रताप झील भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और पोंग झील जो है वो हिमाचल की सेकंड लार्जेस्ट कृत्रिम झील है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास रूपी भाभा है, ये किन्नौर में है। और रक्षम छितकुल भी किन्नौर में। लिपा असरंग, ये भी पूछा गया था कि लिपा असरंग जो है वो कहाँ है, ये किन्नौर में। ये जो मतलब कोई क्वेश्चन था किसी एग्जाम में मैंने पढ़ा है पर याद नहीं है। लिपा असरंग जो है किन्नौर में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी जो अदर इम्पोर्टेंट में भी पूछे जा सकते हैं कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये पंथा घाटी में है, पंथा घाटी शिमला में। ठीक है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो देहरादून में है। ठीक है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है वो पंथा घाटी शिमला में है, जो HP का है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, और कियांग पशु जो है वो किन्नौर में मिलता है। चिलगोजा फल भी किन्नौर में मिलता है। जो हिमाचल प्रदेश में वन निगम की स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। अब मैंने खुद इसे पर्सनल नोट्स में इस तरह से लर्न किया कि HRTC में की जो स्थापना है वो भी 1974 में हुई है और वन निगम की स्थापना भी 1974 में हुई है। और वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो 39% है हिमाचल में, और कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो वन है वो है 66.5% पर। ठीक है, उसमें चरागाह जो है वो 12% है और कृषि जो होती है वो 10 से 12% क्षेत्र में होती है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, उनके अंतर्गत 14.3% क्षेत्र जो आता है हिमाचल का,
ठीक है। बाकी जूलॉजिकल पार्क हैं हिमाचल के, वो कहाँ कहाँ है? जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क जो है वो घणाहट्टी में है, घणाहट्टी शिमला में, और टूटीकंडी शिमला में। टूटीकंडी शिमला वाला जो है वो काफी फेमस है, और कुफरी में भी है जूलॉजिकल पार्क। बाकी शिमला के टूटीकंडी में चिड़ियाघर भी है और कस्तूरी मृग फार्म भी है, और कस्तूरी मृग फार्म जो है वो कुफरी में भी है, ठीक है। टूटीकंडी में भी है कस्तूरी मृग फार्म, और कुफरी में भी है, कुफरी शिमला। बाकी एचपी में 3 प्राकृतिक पार्क हैं। जो हिमाचल में 3 प्राकृतिक पार्क हैं वो है कुफरी शिमला में, मनाली शरणस्थली और गोपालपुर अभ्यारण्य कांगड़ा, ठीक है। तो ये 3 जो है वो प्राकृतिक पार्क हैं हिमाचल में। और जो है सुकेती फॉसिल पार्क भी है जो कि सिरमौर में है, और सिरमौर में कहाँ है? मार्कंडे नदी के पास है सुकेती फॉसिल पार्क की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जुजराना प्रजनन केंद्र जो है वो है सराहन में, ठीक है, सराहन में है। 2005 में हमारा स्टेट बर्ड बना था जुजराना। नेक्स्ट जो घोड़ा प्रजनन केंद्र है वो लरी, लाहौल स्पीति में लरी है नाम, वहां पे है घोड़ा प्रजनन केंद्र। और छुमुती जो है वो लाहौल स्पीति में घोड़े की किस्म है, ठीक है, घोड़े की किस्म को छुमुती कहा जाता है जो लाहौल स्पीति की है। शेरों का संरक्षण जो है वो रेणुका जी में किया जाता है, जहां पे इसको शेरों की सफारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो याक संरक्षण जो है वो लीपा असरंग किन्नौर में किया जाता है, ठीक है ना, लीपा असरंग किन्नौर में, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट बर्फानी तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो किब्बर, जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे बर्फानी तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग को प्रजनन के बाद सुरक्षित रखा जाता है। कुफरी जो है, कुफरी हमने देखा कि चिड़ियाघर है वहां पे, और वहां पे कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।